तो आज हम लोग बात करेंगे चरक सूत्र स्थान 2 के बारे में। चरक सूत्र स्थान 2 चैप्टर का नाम है अपामार्ग टंडुली अध्याय। अपामार्ग टंडुली अध्याय। यहाँ अपा मार्ग और दूसरा शब्द है एक टंडुल। टंडुल का मतलब होता है जैसे चावल के दाने होते हैं, चावल के दाने, वैसे यहाँ पर किसके? अपामार्ग के कण, अपामार्ग के टंडुल। अपामार्ग क्या होता है? अपामार्ग लटजीरा, जैसे आप लोग सड़क किनारे जाते हैं तो कई बार आपके कपड़ों से चिपक जाते हैं, छोटे छोटे कांटे जैसे होते हैं, वही होता है अपामार। अब उस अपामार का पौधा जब वो पक जाए तो उसको देखना, उसमें छोटे छोटे चावल के दाने जैसे ही उसके बीज निकलते हैं। तो इसीलिए चरक जी ने इसका नाम रखा अपामार्ग टंडुली अध्याय। अपामार्ग टंडुली अध्याय। और अपामार्ग क्या है? शिरोविरेचना नाम, यानी शिरोविरेचन द्रव्यों में अग्रय है। जब चरक सूत्र स्थान 25 पढ़ेंगे तो अपामार्ग शिरोविरेचन यानी सिर की बीमारियों में मुख्य रूप से काम आता है। तो इस अध्याय में भी अपामार्ग टंडुली अध्याय में शिरोविरेचन के जो द्रव्य हैं उनको पंचकर्म द्रव्यों का संग्रह किया गया है। दूसरा, यहाँ पर यवागु का वर्णन है। मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो 28 यवागु वर्णन है, 28 यवागु वर्णन। आचार्य चरक ने 28 यवागु का वर्णन किया है, ब्रैकेट में यही लिख लेना। इसमें एक्चुअली में अगर देखा जाए तो चैप्टर जब खत्म हुआ है तत्र श्लोका, वहां पर यवागु शब्द है, जबकि माइन्यूटली अगर इसमें देखा जाए तो यवागु जो है वो 22 है और पेया इसमें 6 है। 22 यवागु हैं, पेया इसमें 6 है। और ब्रैकेट में ही लिख लेना, काश्यप ने यवागु की संख्या 21 बताई और यवागु दोष काश्यप ने बताए हैं 7। यवागु दोष काश्यप ने 7 बताए। 28 यवागु के बारे में देखें। नंबर 1, शूलनाशक यवागु। शूलनाशक यवागु, शूलनाशक यवागु कौन सी होती है? तो पिपली, पिपली मूल, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, नागरय। तो पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और नागर, ये क्या है? शूलनाशक और अग्नि दीपक यवागु है। शूलनाशक और दीपनी। देखिए, अगर इसको पिपली, पिपली मूल, चब, चित्रक और सुंठी अगर इसको देखेंगे तो ये क्या है? पंचकोल। तो पंचकोल से सिद्ध यवागु, आपको पता होगा यवागु क्या होता है। यवागु जब 6 गुने पानी में चावल को पकाते हैं और उसमें चावल के दाने रहते हैं और उसी में कोई औषधि डालकर पका लो तो वही यवागु। अगर पंचकोल डालकर बना रहे हो तो पंचकोल से सिद्ध यवागु होती है और पेट में दर्द है
और भूख नहीं लग रही तो वहाँ पर काम करती है। दूसरी यवागु जो है वो पाचनी और ग्राही, पाचनी और ग्राही। पाचनी और ग्राही का मतलब होता है कि ऐसी यवागु जो पाचन का भी कार्य करे और मल को बांधने का भी कार्य करे। तो ऐसी यवागु है ददित बिल्व चांगेरी, ददित बिल्व चांगेरी, तक्र दाड़िम साधिता। तो जो यवागु दही, बिल्व, चांगेरी, तक्र, दाड़िम इनसे सिद्ध की जाती है, वो पाचनी और ग्राही होती है। देखो अब यवागु याद करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, जैसे कई बार क्या होता है आप रटे तो बैठे हैं लेकिन आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसके पीछे कारण ये है कि आपको क्लिनिकल नॉलेज जीरो है आयुर्वेद में। इसीलिए अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा ले जाएंगे तो ये पंचकोल से जो सिद्ध यवागु है, अभी देखिए आयुर्वेद में क्या होता है, एक बात जो है वो कई जगह लिखी होती है एक ही तरीके से। जैसे आप जब महाकसाय पढ़ेंगे तो वहां पर सूलनाशक महाकसाय, जो सूलहर महाकसाय है, उसमें भी पंचकोल है और यहाँ पर भी पंचकोल है। ऐसे ही यहाँ देखिए पाचन और ग्राही, जब आप महा अग्रय पढ़ेंगे, अग्रय में 152 अग्रय या 55 अग्रय जो भी अग्रय द्रव्य हैं, वहां पर बेल पढ़ेंगे तो बेल दीपन और ग्राही, पाचन, पाचन ग्राही का कार्य करता है बेल। यानी कि बेल, कच्चा बेल, आयुर्वेद में कच्चा बेल जो है वो आपके भोजन को पासाता भी है और अगर मल अतिसार के रूप में निकलता है तो उसको बांधने का भी कार्य करता है। जबकि कुटज जो होता है वो केवल मल रोकने का कार्य करता है, पचाने का कार्य नहीं करता है। तो अब ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो यहाँ बेल और दधी, चांगेरी, तक्र, दाड़िम, दाड़िम मतलब अनार, ये सारी खट्टी और चटपटी चीजें हैं। ये क्या करेंगे, पाचन और ग्रहण का कार्य करेंगे, तो ये भी याद रखें। फिर आगे देखें, एक है वातज अतिसार। वातज अतिसार, हालांकि इस श्लोक में जो शब्द आया है वो वातज ही आया है, लेकिन चूंकि रोकने का कार्य ही कर रहे अतिसार में, तो इसमें क्या करना है, पंचमूल से सिद्ध, पंचमूल से सिद्ध। अब चरक जी ने तो कह दिया पंचमूल से सिद्ध, यहाँ पर लघु पंचमूल से सिद्ध। हालांकि इस श्लोक में शब्द लघु नहीं है, और लघु पंचमूल में क्या आते हैं, सालपर्णी, पृष्ठपर्णी, बृहति, कंटकारी और गोखरू। इनसे सिद्ध जो है वातज अतिसार में प्रयोग करते हैं। चौथी यवागु देखें तो पित्त कफ अतिसार। पित्त कफज अतिसार में यवागु प्रयोग करते हैं सालपर्णी, सालपर्णी, बला, बिल्व, प्रश्नपर्ण्य, चा साधिता, दाड़िम, अम्ल, दाड़िम, अम्ल, हिता, पेया। अब देखिए इस श्लोक में शब्द आया है पेया, लेकिन चूंकि यवागु बताया है तो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, पित्त और कफ अतिसार को नष्ट करने के लिए। सालपर्णी
बला, बिल्व, प्रश्नपर्णी, इनसे और खट्टे अनार से सिद्ध की गई जो पेय है वो पित्त, कफ, अतिसार को नष्ट करती है। नेक्स्ट है रक्त अतिसार को। रक्त अतिसार, रक्त अतिसार नाशक जो यवागु है उसमें पयस से अर्ध उदके, पयस मतलब होता है दूध, अर्ध मतलब होता है आधा, और उदक का मतलब होता है पानी। तो दूध में आधा पानी मिलाना है, लेकिन दूध किसका लेना है? छागे। छागे का मतलब होता है बकरी। तो बकरी के दूध में आधा पानी मिलाओ। इसके अलावा हीबेर, उत्पल नागर, हीबेर, उत्पल नागर, नागर मतलब सूंठ, पेया, ये भी पेया है, और ये भी रक्त अतिसार अग्नि, रक्ता तिसार अग्नि, प्रश्नपर्णी, प्रश्नपर्ण्या, चा साधिता। तो पयस से अर्ध उदके, यानी पयस मतलब दूध में किसका दूध? बकरी का दूध। अब देखो ये वाला अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले तो बकरी का जो दूध होता है वो रक्त स्तंभक, जैसे बकरी जो होती है उसको राजक्षमा में रसायन बताया गया है। तो राजक्षमा में भी अगर रक्त स्फुटम हो रहा है तो वहां पर बकरी के दूध को रक्त स्तंभन के लिए देते हैं। तो रक्त अतिसार है तो यहाँ बकरी के दूध से याद रखें कि इस पेय का प्रयोग रक्त अतिसार में करते हैं। नंबर 6 देखें। नंबर 6 आम अतिसार। आम अतिसार नाशक जो यवागु है, ददात अति विषाम पेय सामे चा अम्लम सनागरे, ददात अति विषाम पेयम सामे, सामे मतलब आम अतिसार, सा अम्ल, सा नागराम। तो ददात अति विषा, अति विषा जो होता है वो आम नाश, आम पाचक होता है। और बच्चों में जैसे अति विषा का प्रयोग करते हैं अतिसार हो जाता है, तो बाल चतुर्वत्र चूर्ण में भी अति विषा पड़ा हुआ है। शिशु भेषज अति विषा को कहते हैं। और सामे, साम मतलब आम अतिसार, और सा अम्ल, सा अम्ल मतलब खट्टा करके है, और नाकर मतलब सोंठ मिलाकर। तो खट्टा अनार दाना, सोंठ, अतिविषा, इनकी जो पेय बनाते हैं वो आम अतिसार नाशक होते हैं। नंबर 7 देखें तो मूत्र कृच्छ। मूत्र कृच्छ नाशक, मूत्र कृच्छ यानी कि डिस यूरिया पेन जो उसका होता है, यूरिनेशन के दौरान, टॉयलेट के दौरान पेन जो होता है उसको मूत्र कृच्छ कहा जाता है। अब इसमें प्रयोग करते हैं सौ दृष्टा, सौ दृष्टा, सौ दृष्टा का मतलब होता है गोक्षुर, और कंठ कार्याभ्याम मूत्र कृच्छे साफाड़िताम। तो सौ दृष्टा,
कंटकार्याभ्याम यानी 100 दृष्टा यानी कि गोक्षुर और कंटकारी से सिद्ध जो और राव से सिद्ध जो यवागु या पेय प्रयोग करते हैं वो मूत्रकृच्छ नाशक होती है। अब यहाँ गोक्षुर के बारे में पढ़ेंगे अग्रय द्रव्यों में। तो गोक्षुर के बारे में लिखा मूत्रकृच्छ अनिल हराणाम, तो सीधा सीधा लिखा है मूत्रकृच्छ अनिल हराणाम, तो आपको याद हो जाएगा कि 100 दृष्टा वाली मूत्रकृच्छ में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कृमिघ्न। कृमिघ्न यानी कि पेट में कीड़े हों। तो कृमिघ्न यवागु में विडंग, विडंग, पिप्पली, बिडंग, पिप्पली मूल, सिग्रु, मरीचेन, सिग्रु भी, मरीचेन, चा, तक्र सिद्धा, यवागु, स्यात कृमग्नि, स्यात कृमग्नि, सा सुवर्चिका। अब क्रमिघ्न यवागु याद करने के लिए जैसे बिडंग अगर अग्रय द्रव्यों में देखेंगे सूत्र स्थान 25 में, तो कृमिघ्न के लिए लिखा है बिडंग कृमिघ्ना नाम, यानी विडंग अगर आपको दिखे तो ये कृमिघ्न यवागु हो जाएगी, तो यहाँ पर भी याद हो जाएगा और वहां पर। लेकिन विडंग के साथ साथ में पिपली मूल, सिग्रु, सिग्रु यानी कि सहजन, मरीच काली मिर्च, और तक्र यानी कि मट्ठा से सिद्ध किए गए यवागु, और उसमें सा सुवर्चिका, सुवर्चिका क्षार जो है, सुवर्चिका मतलब सज्जी क्षार मिला के पीना है तो पेट में कीड़े नष्ट होंगे। नेक्स्ट यवागु देखें, प्यास को दूर करने वाली, पिपासा, तो प्यास को दूर करने वाली जो यवागु है मृदुका सारिवा, मृदुका सारिवा, लाज पिपली, लाज पिपली, मधु, नागरे, तो अब प्यास को दूर करना है। अब प्यास में भी देखिए इसमें भी कैसे याद कर सकते हैं, सारिवा जो होता है, मृदुका यानी कि मुनक्का, सारिवा, लाजा, पिपली, मधु, नागर, ये सब प्यास को दूर करने वाली चीजें होती हैं। जैसे नागर यानी सोंठ जो होती तो वो मधुर विपाक वाली ही है, इसीलिए प्यास को दूर करती है। सारिवा यानी कि अनंत मूल, धान का लावा, ये सब पित्त सामक है, इसीलिए प्यास को दूर करती हैं। नेक्स्ट देखें तो विषाग्नि, विषाग्नि यानी कि विष को दूर करने वाली यवागु, विष को दूर करने वाली सोमराजी विपाचिता, सोमराजी विपाचिता। तो सोमराजी से, सोमराजी कहते हैं बाकुची, बाकुची से सिद्ध की गई जो यवागु है, जब चरक सूत्र स्थान
3 पढ़ोगे तो 3 आरग-विधि अध्याय में भी आप देखेंगे कि लास्ट में जो विसर्ग लेप लिखा हुआ है, वहां पर भी सोमराजी है। तो सोमराजी विसर्गनी यवागु में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कार्स। कार्स कार्स मतलब कोई बहुत ज्यादा पतला है, उसे मोटा बनाना है, या ब्रंघणी यवागु। अगर कोई व्यक्ति बहुत पतला दुबला है तो उसे चरक ने बताया सिद्धा वराह निरूह। सिद्धा वराह निर्ह्यू। निर्ह्यू का मतलब होता है क्वाथ, काढ़ा। वराह मतलब सुअर। यवागु ब्रंघणी मता। तो अगर किसी को मोटा करना है तो उसे सुअर के क्वाथ से सिद्ध करके यवागु से देना चाहिए। तो सुअर के मांस में क्या होता है, बहुत चर्बी होती है, तो वो चर्बी मेद क्या करेगा, शरीर को मोटा ही बनाएगा। तो ये मोटा करने का, तो सुअर के जैसे ही वो मोटा हो जाएगा और लास्ट में क्या होगा, सुअर ही बन जाएगा, ज्यादा सुअर खाएगा तो मोटे होने के दूसरे तरीके भी अपना सकता है, लेकिन अगर जिसके शरीर में कुछ नहीं लग रहा है तो उसको चरक की बताई ही बात का प्रयोग करना पड़ेगा। और फिर अगर किसी को मोटे से पतला होना है, यानी कि कर्सनी यवागु। मेदो रोगनाशक। या इसको बोलेंगे कर्सनी। ऊपर कार से शब्द हटा दीजिए, नहीं आप कंफ्यूज रहेंगे, ब्रंघणी यवागु ही करिए। तो किसी को मोटा बहुत हो गया है तो उसे गवेधु का नाम, गवेधु का नाम, भ्रष्टा नाम, करसनी या सामक्षिका। सामक्षिका, मक्षिका का मतलब मधु। तो अगर कोई मोटा व्यक्ति है उसे पतला करना है तो उसे भ्रष्टा नाम मतलब भुना हुआ, गवेधुक। गवेधुक का मतलब होता है जो जुनहरी है, मकई है, ऐसे वाले अनाज, जौ है। तो ये जो अनाज है इनको भून कर फिर उसका अपना सत्तू बना लो, और सत्तू बनाने के बाद में उसमें शहद मिलाकर चाटो, तो ये क्या करेगी, मोटे आदमी को पतला करेगी। नेक्स्ट ये वागु देखें, स्नेहन के लिए। अगर किसी का शरीर बहुत ज्यादा रूखा रहता है तो उस व्यक्ति के शरीर में स्निग्धता लाने के लिए जो यवागु प्रयोग किया जाता है उसे स्नेहनी यवागु कहते हैं। इसमें सर्पीमती यानी कि घी, सर्पिस्मती, बहुतिल, बहुत ज्यादा तिल मिला के बहुतिला स्नेहनी, लवणवान्विता। लवण आन्विता, देखिए कितनी बढ़िया। लवण आन्विता मतलब नमक मिलाना है, तिल के प्रधान, तिल मिलाना है, तिल प्रधान चावल की बनी हुई यवागु घी और नमक मिलाकर सेवन करने पर स्नेहन ये करने का कार्य करती है। क्योंकि लवण क्या करता है, लवण सूक्ष्म के सूक्ष्म स्रोतों में भी प्रवेश कर जाता है, और लवण घी के साथ मिला हो तो स्नेहन करने वाला होता है। और जब हम लोग स्नेहन अध्याय पढ़ेंगे तो वहां एक पढ़ेंगे, आचार्य वाग्भट जी ने बताया है सध्या स्नेहन। सध्या स्नेहन के लिए नमक मिला हुआ घी प्रयोग करते हैं। ऐसे
गांव में देखा होगा बच्चे जो होते हैं तो बचपन में वो सब क्या घी रोटी खाते हैं, घी रोटी और नमक मिला के, तो उनका शरीर एकदम स्निग्धता से भरपूर रहता है। और शहर के बच्चे कॉर्नफ्लेक्स है, बॉर्नविटा है, ये सब खाते रहते हैं, लेकिन फिर भी बेचारे जो है स्निग्धता नहीं होती। तो अगर वहां भी ये पता चल जाए उनको कि चरक जी ने बताया है कि बच्चे में हो या बड़ों में स्नेहन करना है तो नमक मिला के घी और उसमें तिल, तब जाके स्नेहन होगा, तो वो लोग भी समझदार हो जाएं। लेकिन तब तक बॉर्नविटा ही पिलाएंगे वो लोग, तो उनकी बातें ना करें, आगे देखें। 14, अब स्नेहन हो गया है ज्यादा तो रूपक्षण करना है, तो रूपक्षण यवागु। रूपक्षण यवागु के बारे में देखें तो रूपक्षण करना है शरीर को, तो उसके लिए कुश आमलक निर्हुए, कुश आमलक निर्हुए श्यामका नाम विरूक्षणी। तो कुश का मूल आमलक का काढ़ा, आमलक निर्हुए मतलब आंवले का काढ़ा, और कुश की मूल, और साथ ही साथ में श्यामक मतलब सामा, इनकी यवागु जब बनाएंगे तो शरीर को रूक्ष करने का काम करेगी। यवागु नंबर 15 देखें। श्वास कास, किसी की श्वास फूल रही हो, श्वास कास नासक जो यवागु है, श्वास कास नासक यवागु में 10 मूली श्रताम, 10 मूली यानी कि 10 मूल का श्रत मतलब काढ़ा, कास हिक्का श्वास, कास हिक्का श्वास कफापहम। तो किसी व्यक्ति के श्वास कास हिक्का और कफज विकार हैं तो उस व्यक्ति को 10 मूली श्रताम यानी कि 10 मूल से सिद्ध किए गए काढ़े से जो यवागु बनेगी उसका प्रयोग करेंगे। यवागु नंबर 16 देखें। तो पक्वाशय रुजापहम, पक्वाशय रुजा यानी कि किसी के पक्वाशय में अगर दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में यम के मदिरा सिद्ध, यम के मदिरा सिद्धा, यम के मदिरा सिद्धा, यम के, यमक का मतलब क्या होता है, यमक मतलब दो स्नेह मिले हों, जैसे घृत और तैल, घृत तैल इनसे और मदिरा से सिद्ध की गई जब यवागु है वो पक्वाशय गत शूल को दूर करती है। यवागु नंबर 17 देखें। यवागु नंबर 17 यानी कि सारक यवागु, सारक, सारक यवागु अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन अगर रह रहा है तो उसे बोलते हैं सारक यवागु। और सारक यवागु कहाँ पर प्रयोग करते हैं, तो सारक यवागु में साक, तो साक जो होती वैसे भी उसमें फाइबर बहुत होंगे, इसके अलावा मांस, तिल, मांस तिल है, मांस है, सिद्धा, वर्चो निरसती, वर्च मतलब होता है मल, निरसती मतलब बाहर निकालना, तो मल को बाहर निकालने वाली जो यवागु होती है वो साग, मांस, तिल और उड़द से सिद्ध की गई यवागु। उड़द को
वैसे भी कहा गया है उड़द को। और अजा बकरी के मध्य शरीर का जो मांस होता है वो पुरीस वर्धक होता है। तो ये सारक हो गया। अब पता लगे बहुत ज्यादा मल निकल रहा है तो उसको रोकना भी है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ग्राही यवागु का प्रयोग करते हैं। और ग्राही यवागु के लिए हम क्या क्या करते हैं? तो ग्राही यवागु जाम्र आम्र अस्थि जितनी भी कषाय वाली चीजें होंगी, जम्बू मतलब जामुन, आम्र मतलब आम की गुठली, आम रस्ती आम की गुठली अगर आपने खाया होगा तो एकदम कसाय वाली होती है। दधित दधित अम्ल, बिल्व बेल भी क्या करता है? रोकने का काम करता है बिल्वय। संग्राहिक मता, संग्राहिकी मता। तो जो ग्राही या संग्राही होते हैं वो कसाय, जामुन की गुठली है, आम की गुठली है, दही, अम्ल, खट्टा नार, बेल, ये सब संग्राहिक औषधियां हैं। नंबर 19 देखें, भेदनी। भेदनी मतलब रेचक यवागु, एकदम मल पेट को साफ कर दे। तो इसमें हमें क्या क्या चीजें हैं? क्षार चित्रक हिंगू अम्लवेतस। क्षार चित्रक हिंगू अम्लवेतस। अम्लवेतस है। भेदनी मता। तो क्षार चित्रक, अब देखिए यहाँ चित्रक को देखिए, जब आप महाकसाय में भेदनी महाकसाय पढ़ेंगे तो वहां पर भी चित्रक लिखा है। तो चित्रक जो है भेदन का कार्य, यानी कि जब चित्रक आप खाएंगे तो कॉन्स्टिप चित्रक दीपन पाचन भी करता है और साथ ही साथ में भेदन का भी कार्य करता है। नेक्स्ट देखें भेदनी के बाद में वात अनुलोमिनी। वात अनुलोमनी यानी कि अगर किसी को गैस पास नहीं हो रही है, पेट में एकदम मरोड़ हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अभया हरित की वात अनुलोमन का काम करती है। अभया पिपली मूल, अभया पिपली मूल, विस्वय। विस्वय जो पर्याय है, विस्वय मतलब विश्व भेषज, और ये सोंठ का सुंठी का पर्याय होता है विस्वय। वात अनुलोमनी, तो ये वात अनुलोमन का कार्य करेंगे। अब हरित की पिपली मूल और सोंठ से सिद्ध की गई यवागु। नेक्स्ट देखें नंबर 20, 21, 21। 21 है घृत और तैल व्यापत नाशनी। तो घृत व्यापत नाशनी, जब स्नेहपान चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि कई बार स्नेहन अगर आप ज्यादा कर दें तो उस कंडीशन में घृत से जो कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं घृत व्यापद। तो घृत व्यापद में आपको करना क्या है? तक्र मट्ठे से सिद्ध की गई तक्र सिद्धा यवागु। तो तक्र सिद्धा जो यवागु होती है वो घृत व्यापद नाशनी है। और दूसरा देखें 22 तैल व्यापद।
तैल व्यापद यानी कि तेल पीने के कारण से अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया हो तो उसमें हम तैल व्यापदी सस्ता स्याद तक्र पिड्याक। तक्र यानी कि मट्ठा और पिड्याक मतलब होता है तिल की खली। तो मट्ठा और तिल की खली से साधित जो यवागु है उसका हम प्रयोग करते हैं तैल व्यापद में। नेक्स्ट है विषम ज्वर हग्नि। विषम ज्वर नाशक जो यवागु है तो उसमें गव्य मांस रस है। गव्य मांस रस है यानी कि जो नील गाय है, नील गाय के मांस रस से सिद्ध की गई और साथ ही साथ में सा अमला यानी कि खट्टे अनारदाने मिलाना है विषम ज्वर नाशनी। और फिर विषम ज्वर के कारण से अगर किसी को गले के रोग हो जाए, कंठशूल हो जाए, तो कंठ रोगनाशक यवागु। तो कंठ रोगनाशक यवागु यवा नाम यम के पिप्प आम्ल के श्रिताम। कंठ यवा नाम यम के पिप्पल्या आम्ल के श्रुत। तो यवा नाम यम के पिप्प आम्ल के यवा नाम। यवा नाम यव को यम के मतलब फिर से वही बात हो गई। यमक का मतलब दो स्नेह आपस में जब मिलाकर, तो दो स्नेह मतलब घृत और तेल में यव को भूनकर फिर उसमें पिपली और आमलक का सरत, सरत मतलब काढ़ा, पिपली और आमलक के काढ़ा बना ले और तैल में भुनी हुई यव, इनको सिद्ध की गई जो यवागु होती है वो नाश करती है कंठ रोगों को। यवागु नंबर 25 देखें तो शुक्र वह स्रोतस में सूल रेतो मार्ग रूजा। रेतो मार्ग रूजा पहा यवागु। रेतो मार्ग मतलब शुक्र मार्ग। तो अगर शुक्र वह स्रोतस में किसी की पीड़ा हो रही है तो ताम्र चूर्णे, ताम्र चूर्ण, ताम्र चूर्ण बोलते हैं मुर्गे को। तो मुर्गे के रस यानी कि मुर्गे के मांस रस से सिद्ध की गई जो यवागु है वो शुक्र व स्रोतस में सूल को नष्ट करती है। नेक्स्ट देखें वृष यवागु। वृष यवागु कौन सी होगी? तो वृष यानी कि मैथुन शक्ति वर्धक। तो सा मास विदला, सा मास विदला वृष से घृत क्षीर, घृत क्षीर साधिता। तो सामास का मतलब होता है उड़द। तो घृत क्षीर घी और दूध में उड़द से की दाल से युक्त जो यवागु है वो वृष होती है, वीर्यवर्धक है। यवागु नंबर 27 देखें मद विनाशनी। मद विनाशनी यानी कि अगर आप ज्यादा टल्ली हो गए हैं तो नशा चढ़ गया हो तो उस सिचुएशन में आपको उपोदिका,  दधिताम,  उपोदिका,   दधिताम,   उपोदिका,   दधिताम,   उपोदिका,   दधिताम,   उपोदिका,   दधिताम,   उपोदिका,   दधिताम,   उपोदिका,   दधिताम,   उपोदिका,   दधिताम,   उपोदिका,   दधिताम,   उपोदिका,   दधिताम,   उपोदिका,   दधिताम,   उपोदिका,   दधिताम,   उपोदिका,   दधिताम,   उपोदिका,   दधिताम,   उपोदिका,   दधिताम,   उपोदिका,   दधिताम,   उपोदिका,   दधिताम,   उपोदिका,   दधिताम,   उपोदिका,   दधिताम,   उपोदिका,   दधिताम,   उपोदिका,   दधिताम,   उपोदिका,   दधिताम,   उपोदिका,   दधिताम,   उपोदिका,   दधिताम,   उपो
उपोदिका। उपोदिका एक प्रकार की जो शाक होती है, पोई की शाक, जैसे चौपतिया, ये सब शाक होती है, वैसे उपोदिका शाक होती है। और उसको जो है दही के साथ, उपोदिका तदिभ्याम तू सिद्धा, तो ये आपके नशे को, मद को दूर करती है। जब आगू नंबर 28 देखें, भूख का नाश करने वाली, क्षुधा नाशक। तो जो व्यक्ति मोटा है और वो खाना बहुत खा रहा है, यानी कि डाइट की वजह से उसके अंदर बहुत ज्यादा मोटापा आ गया है, ऐसे व्यक्तियों के लिए हम इस सेवागु का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्या है, अपा मार्ग क्षीर गोधा रसय। अपा मार्ग क्षीर गोधा रसय। तो गोधा जो होती है वो एक प्रकार की छिपकली जो होती है, गोधा बड़ी वाली जो छिपकली है, तो वो बड़ी वाली जो गोधा छिपकली, उसके मांस रस, उसका रस बना है मांस के, उसमें दूध और अपामार्क के बीज मिलाकर अगर किसी को खाने के लिए दे, तो वो क्या करेगी, वो भूख का नाश करेगी। तो ये 28 प्रकार की ये बातें हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। पीजी और मेडिकल अफसर दोनों के लेवल पर, मेडिकल अफसर में बहुत ज्यादा चांस होता है कि एक क्वेश्चन इससे पूछा जाए, और पीजी लेवल पे भी काफी इंपॉर्टेंट है। चरक सूत्र स्थान 2, अपामार्ग टंडुली अध्याय। सबसे पहले श्लोक नंबर 6 देखें। श्लोक नंबर 6 में लास्ट हाफ, गौरवे शीर्षा शूले पीन से अर्धाव भेद के त्रिमेघना व्याधवे अपस मारे घ्राण नासे प्रमोक के। तो ये सिरो विरेचन जो द्रव्य होते हैं, उनसे क्या लाभ होता है। तो गौरवे शीर्षा शूले, सिर में भारीपन हो, शूल हो, पीनस है, अर्धाव भेदक है, अर्धाव भेदक यानी माइग्रेन जैसे लक्षण है, कृमि सिर में कीड़े पड़े हों, तो इन सब चीजों को, अपस्मार है, घ्राण नाश यानी कि गंध नाश हो गया हो, तो ऐसे रोगों में सिरोविरेचन कराया जाता है। नेक्स्ट पेज पे देखें, श्लोक नंबर 7 और 8, इसमें वमन द्रव्य और उनके उपयोग लिखे होंगे। यहाँ पर वमन द्रव्यों में 10 वमन द्रव्य लिखे हैं, और हिंदी की दूसरी लाइन में देखें, एला, छोटी इलायची भी वमन के लिए लिखी है। तो चरक ने तो यला, एला यानी कि छोटी इलायची को वमन के लिए बताया है, जबकि सुश्रुत ने नहीं बताया है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए तो श्लोक नंबर 9 और 10 में देखें, विरेचन द्रव्य यहाँ पर 17 विरेचन द्रव्य लिखे हैं, जिसमें तीव्रत यानी कि सफेद निशोथ, ये सारी चीजें यहाँ लिखी हैं। जबकि यहाँ लिख लो कि तीव्रत के दो भेद होते हैं, अरुण मूल और श्वेत मूल, जिसमें से अरुण मूल वाली श्रेष्ठ होती है। श्लोक नंबर 13 में देखें कि आस्थापन के लिए 29 द्रव्य यहाँ बताए गए हैं, जिसमें पाटला को अंडरलाइन करें, पाटला स्थापन बस्ती में है। श्लोक नंबर 14 का लास्ट वर्ड देखें, पांच कर्मिका। पांच कर्मिका यानी पंचकर्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चरक सूत्र स्थान 2 में किया गया है, इसको अंडरलाइन करें। नेक्स्ट पेज पे श्लोक नंबर 15 में भी देखें, पंचकर्म शब्द एक लिखा होगा, और श्लोक नंबर 16 में देखें युक्ति का महत्व लिखा होगा कि मात्रा कालाश्रय युक्ति सिद्ध है, युक्तो प्रतिष्ठिता। तो युक्ति का महत्व सर्वप्रथम चरक सूत्र स्थान 2 में, कि किसी भी औषधि की जो योजना होती है वो उसकी मात्रा और काल पर निर्भर करती है, और युक्ति में ही सफलता, यानी कि अगर आपने युक्ति सही लगाई है तभी आपकी सफलता यानी कि चिकित्सा सिद्ध होगी। नेक्स्ट श्लोक में देखें तो 28 यवागु हैं, इनका वर्णन किया गया है। 28 यवागु में फिर सबसे पहले देखें श्लोक नंबर 18 में सूल नाशक यवागु लिखा होगा। सूल नाशक यवागु में
पिप्पली, पिप्पली मूल चव्य चित्रक और नागर से सिद्ध है। उसके आगे स्थूलनाशक और दीपनी यवागु होती है। नेक्स्ट देखें श्लोक नंबर 19 में पाचनी और ग्राही यवागु लिखी होगी तो ददित बिल्व चांगेरी तक्र दाड़िम साधिता पाचनी ग्राहिणी प्रेया सा वात के पंचमूल की। तो पहली वाली जो दधि बिल्व चांगेरी तक्र दाड़िम से सिद्ध यवागु है, ये पाचन और ग्रहण का कार्य करती है। उसके आगे पंचमूल से सिद्ध यवागु वो वाता जातिसार में बताई गई है। नेक्स्ट श्लोक में देखें तो साल पर्णी बला बिल्वे पुष्प पर्णी च साधिके दाड़िम अम्ल हितापेय पित्त श्लेष्म अतिसारणाम। तो पित्त और कफज अतिसार में साल पर्णी बला बिल्व पुष्प पर्णी इनसे और दाड़िम अम्ल यानी खट्टे अनार से सिद्ध की गई यवागु का प्रयोग करते हैं। श्लोक नंबर 21 में देखें तो रक्त अतिसार में पयस से अर्ध उद के छागे यानी कि बकरी के दूध में आधा पानी मिलाकर ही बेर उत्पल नागर से सिद्ध की गई जो पेया है वो रक्त अतिसार को दूर करती है और पुष्पर्णी भी इसमें है। श्लोक नंबर अगला देखें तो आम अतिसार और मूत्र कृक्ष नाशक जो पेया है तो ददात अतिविषाम पेया सामे सा अम्ल सा नागर। तो अतिविषा से सिद्ध की गई पेया जिसमें अनार, खट्टा अनार और नागर पड़ा है यानी सोट है तो वो आम अतिसार नाशक है। और सौ दृष्टा कंटकाराभ्याम मूत्र कृत्य सपाणितम और सौ दृष्टा यानी गोक्षुर से कंटकारी से सिद्ध की गई जो पेया है वो मूत्र कृच्छ नाशक है। श्लोक नंबर 23 देखें कृमिघ्न यवागु तो इसमें विडंग पिपली मूल सिग्रु अभिमरिचेन चा। तो विडंग पिपली मूल सिग्रु मरीच इनसे सिद्ध की गई जो यवागु है वो और साथ ही में इसमें सुवर्च का सब्जी सार मिलाकर कृमिनाशक होती है। पिपासा वाले में देखें तो मृदुका सारिवा लाजा पिपली मधुनागरे ये पिपासा नष्ट करती है। और विषग्न वाली सोमराजी विपाचिता सोमराजी से सिद्ध की गई। कार्स यानी कि दुबलेपन को मोटा करना है ब्रह्मणी यवागु में वराह निर्व्यूह मतलब सुअर के क्वाथ से सिद्ध की गई मांसरस से ब्रह्मण का कार्य करती है। और गवेधु का नाम भ्रष्टा नाम कर्षणी और गवेधुक अन्न जो होते हैं उनको भून कर उसमें मधु मिलाकर प्रयोग करने पर कर्षण का कार्य करते हैं यानी पतला करते हैं। स्नेहन के लिए देखें तो सर्पी मति बहुतिला स्नेहली लवणान्विता कुश आमलक निर्हुए श्यामका नाम विरुक्षणी। तो स्नेहन के लिए सर्पी में बहुत सारे तिल बहुतिल सर्पी और लवण मिलाकर जो स्नेहन के लिए प्रयोग करते हैं यवागु। और कुश आंवला कुश का जड़ आंवला का काढ़ा और श्यामक यानी सावा इनको मिलाकर रुक्ष करता है शरीर को। नेक्स्ट देखें तो श्वास काश में 10 मूल श्रता काश श्वास हिक्का कपापहम। तो 10 मूल से सिद्ध की गई जो यवागु होती है वो काश श्वास और कफज रोगों को दूर करती है। यम के मदिरा सिद्धाम पक्वा से रुजापहम और यम के यमक में मदिरा से सिद्ध की गई जो यवागु होती है वो पक्वा से रुजा को दूर करता है। सारक वाले देखें तो साके मांस तिलय मांसे सिद्ध वर्चो निरस्यति। तो साक मांस तिल और उड़द इनसे सिद्ध की गई मल को बाहर निकालती है। और जबकि रोकने के लिए जामुन या आम जामुन की अस्थि यानी गुठली और आम की गुठली दही अम्ल बिल्व इनको प्रयोग करते हैं। तो इनकी जो कॉम्बिनेशन यवागु बनाते हैं वो ग्रहण का कार्य करती है रोकने का कार्य करती है मल को बांधने का कार्य करती है। भेदन देखें तो क्षार चित्रक हिंगू अम्लवेतस वेदनी वाली होती है। और अभया पिपली मूल विश्व ये वात अनुलोमन का कार्य करती है। घृत व्यापद नाशनी के लिए तक्र सिद्ध्रा यवागु और तैल व्यापद नष्ट करने के लिए तक्र प्रड्याक से सिद्ध की गई यवागु का प्रयोग करते हैं। श्लोक नंबर नेक्स्ट में देखें कि विषम ज्वर में गव्य मांस रस से सिद्ध सा अम्ला विषम ज्वर नाशनी है। और कंठ के रोगों के लिए यवानाम यमके पिप्प आम्ल के श्रताम। तो यवानाम यमक यमक में भून के पिपली और आम्लक का काढ़ा मिलाकर प्रयोग करते हैं। शुक्र व स्रोतस में देखें तो ताम्र चूर्ण रसे सिद्धा रेतो मार्ग
रुजापहम, तो ताम्र यानी मुर्गे के मांस रस से सिद्ध की गई यवागु शुक्र व स्रोतस में जो पीड़ा है उसको दूर करता है। उसके आगे देखें तो सा मास विदला ब्रस्या घृत क्षीर उपसादिता। तो अगर किसी को ब्रस्य गुण चाहिए, मैथुन शक्तिवर्धक या वीर्यवर्धक गुण के लिए, उसे उड़द की दाल और घृत और दूध से बनी गई यवागु देना चाहिए। मद रोग के लिए उपोदिका, जो पोई की शाख है, और दही से सिद्ध की गई यवागु। और क्षुधा नष्ट करने के लिए क्षुधा हन्याद अपामार्ग क्षीर गोधा रसे सरताम। तो अपामार्ग क्षीर गोधा, गोह के मांस रस से सिद्ध की गई जो यवागु है वो भूख को नष्ट करती है। नेक्स्ट देखें, तत्र श्लोका लिखा होगा और यहाँ पर शब्द देखें लिखा है अष्टविंशति यवागा। तो अष्टविंशत यानी कि 28 प्रकार की जो यहाँ पर यवागु शब्द लिख दिया है। हालांकि यहाँ 22 यवागु और 6 पेया भी हैं, लेकिन चूंकि लास्ट में चरक ने कंक्लूड करके लिख दिया कि 28 यवागु हैं, तो श्लोक क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो 28 ही आंसर सही होगा, जब तक वो ये न कहे कि दोनों अलग अलग बताओ। ये चरक सूत्र स्थान तो समाप्त होगा।